उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का क्या है सियासी इतिहास? क्या ठाकुर, गुज्जर और ब्राह्मण तय करते हैं यहाँ की उम्मीदवारों की किस्मत? आइए आज इस बात को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के बारे में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में गहमागहमी तेज हो गई है। इसी राजनीति उतार चढ़ाव के बीच गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का पारा भी 7वें आसमान पर है। अलग अलग सियासी दलों के नेता अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 के सियासी संग्राम में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई सिपाही इस सीट पर काबिज होगा? सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध नगर की सियासत में किस जातियों का वर्चस्व है। यहाँ के सियासतदानों की किस्मत कौन तय करते हैं? तो आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट पर गुज्जर, ठाकुर, दलित, मुसलमान और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है और इन्हीं जातियों के मतदाता यहाँ की किस्मत तय करते हैं। 1952 में पहला संसदीय चुनाव हुआ था। उस समय गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं था। साल 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव के दौरान खुर्जा लोकसभा सीट का गठन हुआ और इससे खुर्जा लोकसभा सीट में शामिल कर दिया गया। उन दिनों देश भर में कांग्रेस का सिक्का चल रहा था। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खुर्जा लोकसभा सीट पर साल 1962 में पहली बार चुनाव में कन्हैया लाल वाल्मीकि को भारी मतों से जीत मिली। साल 2009 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का गठन किया गया। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा विधानसभा को लोकसभा सीट में शामिल किया गया। गौतम बुद्ध नगर की एक खास बात यह भी है कि यह जिला बसपा सुप्रीमो यानी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद भी है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर पहली बार साल 2009 में चुनाव हुआ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से सुरेंद्र सिंह नागर को जीत मिली और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा दूसरे पायदान पर रहे थे। साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने यहां से भारी मतों से जीत दर्ज की और दूसरे और तीसरे पायदान पर क्रमशः सपा और बसपा रही। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में लगभग 84% हिंदू आबादी है, 13% मुस्लिम आबादी है। वहीं हिंदू आबादी में ठाकुर, ब्राह्मण, गुज्जर और दलित इस लोकसभा सीट का सियासी किस्मत तय करते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा सीट पर 2024 के महायुद्ध में कौन जीतने वाला है। किस पार्टी का कौन सा समीकरण काम करेगा और किस पार्टी का कौन सा समीकरण जो है भारी साबित होगा। जितना दबदबा इस लोकसभा सीट पर बसपा का है, उतना ही दबदबा बीजेपी का भी है। ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर की जितनी आबादी है इस लोकसभा क्षेत्र में, अगर इन्होंने अपनी मिल करके तय कर दिया बीजेपी को इस सीट पर जिताना है तो बीजेपी ही जीतेगी। अगर इन लोगों ने तय कर दिया कि इस बार बीजेपी नहीं या गठबंधन के कोई और उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर बीजेपी को इस सीट पर खासा नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में देश की कुछ वीआईपी सीट पर जनता का मूड मापने की कोशिश की गई है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर क्या मौजूदा सांसद महेश शर्मा को एक बार फिर जीत मिल सकती है या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे में कहा गया कि यदि आज लोकसभा चुनाव यानी जिस समय सर्वे हुआ था उस समय की ये बात बता रहा हूं मैं, सर्वे में कहा गया कि यदि आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा एक बार फिर इस सीट पर कब्जा कर सकते हैं। सर्वे में भविष्यवाणी की गई है कि वह बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में बसपा सुरेंद्र नागर से 16,000 वोट से हार का सामना करने वाले महेश शर्मा ने 2014 में जोरदार वापसी की थी। उन्होंने सपा के नरेंद्र भाटी को 2,80,000 वोट से हराया था। महेश शर्मा को मोदी सरकार में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया था। 2019 में एक बार फिर महेश शर्मा को भाजपा ने गौतम बुद्ध नगर से टिकट मिला और भारी बहुमत से जीतकर संसद भवन पहुंचे। पिछले साल महेश शर्मा एक बड़े विवाद में घिर गए। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी नाम के एक शख्स ने एक महिला से गाली गलौज की थी। वीडियो वायरल होने के बाद सोसाइटी में सांसद महेश शर्मा भी पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी त्यागी पर सख्त एक्शन की पैरवी की थी। बाद में त्यागी समाज के हजारों लोग श्रीकांत के समर्थन में उतर आए थे और महेश शर्मा के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नोएडा में बड़ी रैली भी की थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या त्यागी विवाद
डॉक्टर महेश शर्मा को 2024 के चुनाव में खेला बिगाड़ देगा या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से डॉक्टर महेश शर्मा पर उम्मीद जताएगा या फिर किसी अन्य उम्मीदवार को यहां से टिकट देकर मैदान में उतारेगा। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक ये पिक्चर साफ नहीं हुआ कि कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार उतरेंगे। अब मैदान में प्रत्याशी को उतरने के बाद ये भी लड़ाई देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा पार्टी और कौन सा उम्मीदवार किस समीकरण के तहत यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव का मुद्दा जातीय समीकरण होगा या फिर विकास का आधार होगा। आप हमें ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।